प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। बुजुर्ग पिता बार बार अपने बेटे से कह रहे थे कि प्रफुल्ल मेरी चारपाई बरामदे में लगा दे। प्रफुल्ल की पत्नी कहती थी कि भला कोई बुजुर्गों के लिए इतनी सुख सुविधाएं देता है आज के जमाने में। हमने दूसरी मंजिल के ऊपर उन्हें सेपरेट रूम दिया है, टीवी है, फ्रिज है और उनकी सेवा में हमेशा सतत खड़ी रहने वाली एक नौकरानी भी है। फिर भी इनके चोचले, कभी कहते बरामदे में मेरी चारपाई लगा दो, कभी क्या कहते, कभी क्या फरमाइश करते हैं। दूसरे लोग तो अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में डाल के आ जाते हैं। हम जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं देते उतनी ज्यादा हमारे सर आंखों पे चढ़े जा रहे हैं। वो चिड़चिड़ हो रही थी। पर प्रफुल्ल संस्कारी था। भला अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना भी वो कैसे कर सकता था। उसने कहा बस पिताजी, बरामदे की साफ सफाई अच्छे से हो जाए, मैं आपकी चारपाई वहीं लगा दूंगा। और प्रफुल्ल ने अपने पिता के आदेशानुसार बरामदे में ही चारपाई लगा दी। अब बुजुर्ग पिता आराम से चारपाई पर बैठते, आने जाने वालों को देखते, उनका समय अच्छे से कटने लगा। जैसे ही 5 साल का अंशुल और प्रिया दोनों पोते स्कूल से छुट्टी होकर आते तो वे भी दादाजी से लिपट जाते, दादाजी से छोटी छोटी कहानियां सुनते, दादाजी के साथ खेलते। दादाजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होने लगा, समीचीन होने लगा। कभी बॉल फेंकते गार्डन के अंदर दादाजी को ले जाकर, तो दादाजी वो बॉल उठाकर वापस उनकी तरफ फेंक देते। एक दिन जैसे ही प्रफुल्ल ने ऑफिस से आकर अपने गेट खोलने की तैयारी की, अंशुल की आवाज आई कि दादाजी वो गेंद फेंको ना जल्दी। प्रफुल्ल थोड़ा चौंका। उसने कहा कि अंशुल बेटा, दादाजी बुजुर्ग हैं, दादाजी से तुम ऐसे काम मत करवाया करो, तुम अपने आप गेंद उठाओ। अंशुल ने भोलेपन से कहा कर पिताजी, दादाजी तो रोज ही गेंद उठाकर फेंकते हैं। आश्चर्यचकित होकर जब उसने अपने पिता की तरफ देखा तो बुजुर्ग पिता ने कहा कि हाँ बेटा, तुमने दूसरे मंजिल के ऊपर रूम के अंदर मुझे सारी सुख सुविधाएं तो दी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। जो मैं मांगता था वो तुम देते थे। यहां पर भी कोई कमी नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां तुम लोग आते जाते हो, मिलते हो, 2 बातें मैं तुमसे कर लेता हूं। और जब अंशुल और प्रिया स्कूल से आ जाते तो सारा टाइम इनके साथ खेलने में, इनके साथ पढ़ने में और इनके साथ गपशप के साथ में, छोटी छोटी कहानियों को सुनने सुनाने में कब व्यतीत हो जाता है पूरा दिन पता ही नहीं चलता है। और अब मैं फिट हूं। 70 साल के अपने वृद्ध पिता के मुंह से जब ये बात सुनी तो प्रफुल्ल की आंखों से आंसू निकल पड़े। आज बुजुर्ग लोगों के लिए सुख सुविधा की उनको अपेक्षा नहीं है। उनको 2 शब्द प्यार के मीठे भी यदि हम परिवार वाले बोल देना उनके लिए, तो वो ही बहुत बड़ी संपत्ति है, वही बहुत बड़ी देन है। दोस्तों, बुजुर्ग घर के अंदर के वे वटवृक्ष है जो हमें फल तो नहीं देंगे पर सघन छाया देंगे। उस सघन छाया के अंदर हमें बाहर की धूप नहीं लगेगी, बाहर के वातावरणों की हवा नहीं लगेगी, उससे वे हमें रोकते हैं। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है। घर के अंदर हमारे बुजुर्गों की हम सेवा करें, उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करें।
उन्हें दुख और तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि अब वे असहाय हो गए हैं। अरे आज हम जो इस स्थिति में खड़े हैं, आज जो हमारा वजूद है, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी तपस्या है। यदि उन्होंने त्याग नहीं किया होता तो आज हम यहां की इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाते। आज जो कुछ हम हैं उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो उनके मन को तिरस्कृत हो ऐसी कोई भाषा भी हम ना बोले और उनके मन का हम ख्याल रखें, तो मैं समझता हूं हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा और हमारे बच्चों के ऊपर भी ऐसे ही अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज से हम भी हमारे घर के बुजुर्गों की सेवा करें, शुश्रूषा करें और उनके मन का ख्याल रखें। प्रणाम।